हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी सीबीएल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चे, अब जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा मिक्सचर है। तो मिक्सचर के हमने पहले 2 पार्ट पढ़े थे, जिसमें हमने टाइप 1 टू टाइप 6 पढ़ा है। तो बच्चे टाइप 7 से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सुनो भाई, चलो जरा आ जाओ, क्या लिखा गया। कहता रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल। 2 कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है, सेम कैपेसिटी के हैं और उसमें मिल्क एंड वाटर 2:3 5:4 में। ठीक, देखो भाई 2 कंटेनर है। एक पहला कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है 2:3 में। एक हमारा दूसरा कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर है 5:4 में। ठीक है, 2 कंटेनर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल हैविंग सेम कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। 2 वेसल हैं, दोनों सेम कैपेसिटी के हैं, मतलब जितना टोटल पहले कंटेनर में होगा उतना टोटल ही दूसरे कंटेनर में होगा। ठीक है अभी ये लिखा गया। अब सुनो, कहता क्या हुआ, बोथ आर पाउर इनटू थर्ड वेसल। लो जी, बोथ आर पाउर इनटू थर्ड वेसल। अब क्या किया, दोनों कंटेनरों को क्या किया, तीसरे वेसल में डाल दिया। ऐसे मेरे पास 2 कंटेनर थे, 2 कंटेनर को मैंने तीसरे कंटेनर में डाल दिया। तो क्वेश्चन ये है कि जो तीसरा कंटेनर होगा भाई, इसमें क्या होगा, इसमें मिल्क एंड वाटर ही होगा। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा गया कि इसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो बताओ। लो देखो, अब एक चीज समझो, मिल्क में मिल्क ऐड होगा, वाटर में वाटर ऐड होगा। सुनो, बट इसमें ना एक चीज ये लिखी गई है कि दोनों की सेम कैपेसिटी है। चलो भाई आ जाओ, जरा क्वेश्चन समझो करना क्या है। सुनो, 2 कंटेनर है मिल्क एंड वाटर समझो जरा क्या लिखा गया। लो भाई, मिल्क एंड वाटर 2 वेसल में, पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है भाई, 2:3 में। दूसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है बच्चे 5:4 में। तो यहां पे टोटल कितना, 2 और 3 टोटल कितना होगा 5। यहां पे कितना टोटल बच्चे, 5 और 4 कितना 9। देखो अब मैंने टोटल क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा गया कि 2 कंटेनर है, उसकी सेम कैपेसिटी है। सेम कैपेसिटी, अगर पहले में 1000 लीटर होगा तो दूसरे में भी 1000 लीटर होगा, अगर पहले में 100 लीटर होगा तो दूसरे में भी 100 लीटर होगा। अब समझो, अब हमें पता है कि भाई रेशियो का क्या कंसेप्ट था कि ए सेम है, ए सेम करो, बी सेम है, बी सेम करो, सी सेम है, सी सेम करो, मिल्क सेम है, मिल्क सेम करो। अब एक कंसेप्ट हमने ये भी पढ़ा था बच्चे, टोटल सेम है तो टोटल सेम करना है। अगर टोटल सेम है तो टोटल सेम किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें हमने काफी बार हमने देखा कि बहुत क्वेश्चन में हमें टोटल सेम करना पड़ता है। अब इसमें हम टोटल क्यों सेम कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि भाई दोनों की सेम कैपेसिटी है, इसलिए हम टोटल सेम कर रहे हैं। तो टोटल कैसे सेम होगा, तो क्या करो भाई, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो जब ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, लो अब यहां से मिल्क एंड वाटर कितना हो गया भाई, 9 गुना 2 18, 9 इंटू 3 कितना 27। लो जी, नीचे 5 के साथ, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ। तो 5 गुना 5 कितना हो गया, 25 हो गया, और 5 गुना 4 कितना हो गया, 20 हो गया। अब बताओ जरा कोई दिक्कत, देखो भाई इसमें बताइए जरा कोई दिक्कत। हमने क्या किया, टोटल सेम किया। तो मैंने इसको क्या किया भाई, 9 के साथ, इसको नीचे 5 के साथ, तो ये पूरा 9 के साथ मल्टीप्लाई, नीचे 5 के साथ। तो जब ये पूरा 9 के साथ मल्टीप्लाई, 18 और 27, ये 5 के साथ इतना। अब क्वेश्चन में ये है कि दोनों को मिक्स किया गया, तो भाई मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा। तो मिल्क में मिल्क ऐड करते हैं, तो कितना हुआ भाई, लो भाई मिल्क में मिल्क ऐड करो, तो ये कितना हो गया 47। लो जी, वाटर ये अपना कितना 8 5 13 43 आएगा। तो इसको ऐड करो कितना 47, तो 43:47। हाँ जी, समझो मेन कंसेप्ट ये है कि बच्चे सेम कैपेसिटी लिखा जाएगा, टोटल सेम किया जाएगा। मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा आंसर है 43:47। बनाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो देखो समझो, लिखा गया रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 वेसल। अब 3 वेसल है, एक कंटेनर में मिल्क एंड वाटर है 2:1 में। लो जी, अगले में है 1:5 में, अगले में है 5:7 में। ठीक, तो बच्चे अब देखो क्वेश्चन में लिखा क्या गया, कहता 3 कंटेनर है, तीनों को चौथे वेसल में डाल दिया गया। तो बताओ जो चौथा वेसल होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, या उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या होगी। 3 वेसल है, एक पहला कंटेनर, एक दूसरा, एक तीसरा।
द कैपेसिटी ऑफ ऑल द वेसल आर सेम, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई जो कैपेसिटी है तीनों कंटेनर की सेम है। ऑल आर पावर इनटू फोर्थ वेसल, तो उसको चौथे कंटेनर में डाला गया, तो 2 और कितना, 1 3 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 5 कितना हो गया 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फोर्थ वेसल, कि जो हमारा फोर्थ वेसल होगा उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो बताओ। जो फोर्थ वेसल होगा उसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो बताइए जरा, सिंपल। देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि टोटल सेम करना है, तो टोटल कैसे सेम होगा, लो जी टोटल सेम कैसे होगा, लो भाई इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, तो बच्चे टोटल सेम करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अब इनका एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम देखो, 3 6 12, इसका एलसीएम कितना हो गया भाई 12, तो इनका एलसीएम क्या आया 12। देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि 12 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो तीनों के अंदर होगा, तो हमें क्या करना है, हमें 12 बनाना है। देखो ये 3 है, 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 12 बन जाए, 3 को 4 के साथ, क्योंकि 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, 6 गुना 2 कितना 12, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 12, तो अब टोटल सेम हो गया। अब हमें क्या करना है, जो नंबर इधर मल्टीप्लाई किए जाएंगे, तो क्या करो भाई, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसको नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ। लो जी, तो यहां से मिल्क एंड वाटर देखो कितना आएगा, तो 4 इंटू 2 कितना 8, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू अपना सॉरी ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये अपना 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इस पूरे को 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो इस पूरे को 2 के साथ, तो ये आएगा 2, 5 इंटू 2 कितना होगा 10। लो जी, ये किसके साथ 1 के साथ, तो यहाँ पे 5 आएगा और ये हमारा क्या आएगा बच्चे 7। अब बनाओ जरा क्या बनेगा, लो भाई मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड करो, तो टोटल कितना हुआ 8 और 2 10 और 5 कितना 15, तो ये हमारा 15 होगा। अब देखो आगे इसको ऐड करो, 7 कितना हो गया 14 और 7 कितना हो गया 14 और 7 21, तो क्या रेशियो आएगी भाई कट कटा के, तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 7 गुना 3 21, 3 के साथ 3 कट गया, तो क्या रेशियो आएगी 5:7। तो जो ये रेशियो बनी वो मिल्क और वाटर की, तो जो ये रेशियो है वो मिल्क एंड वाटर की है। इसमें बताओ कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई इशू, डन। बनाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई अब देखो जरा, मान लो क्वेश्चन लिखा जाता कि टोटल सेम है, मान लो लिखा जाता टोटल सेम है, तो हम टोटल क्या करते सेम करते। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि टोटल अलग अलग हो, 2 कंटेनर है दोनों को मिक्स किया गया, उनका टोटल अलग अलग होगा, या तो टोटल सेम होगा या टोटल अलग अलग होगा। अगर टोटल सेम होगा तो हमें टोटल सेम करना आना चाहिए, अगर टोटल अलग अलग होगा तो देखो जरा क्या करना है। देखो भाई क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा गया, समझो। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल इज 3:5 4:7। मिल्क एंड वाटर पहले कंटेनर में 3:5 में है, और एक दूसरा कंटेनर है उसमें मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है 4:7 में है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया। लो, द कैपेसिटी ऑफ बोथ द वेसल, जो दोनों वेसल की कैपेसिटी है वो 1:2 में है। लो भाई, जो उनका टोटल है वो 1:2 में है, मतलब जो उनका टोटल है वो 1:2 में है। सिंपल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर पहले में 1000 लीटर है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे में 2000 लीटर है। लो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले में 1000 लीटर है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे में 2000 लीटर है, तो जो इसकी रेशियो आएगी वो क्या आएगी 1:2 आएगी। सुनो, हो सकता है कि पहले में 100 लीटर हो दूसरे में 200 लीटर हो, तो उसकी रेशियो क्या आएगी 1:2 आएगी। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि बच्चे जो टोटल है वो 1:2 में होना चाहिए, जो दोनों कंटेनर का टोटल है वो 1:2 में होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि इनका टोटल कितना। लो जी, इनका टोटल कितना भाई, 5 और 3 कितना 8, 7 और 4 कितना 11। लो जी, ये है। देखो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बच्चे जो टोटल है वो 8:7 में है, तो मुझे बताओ कि जो ये टोटल है वो 1:2 में आना चाहिए। कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि टोटल 1:2 में बन जाए, कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा कि टोटल 1:2 में आ जाएगा। बताओ जरा कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर, समझो जरा मैं क्या बोल रहा हूं कि कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सुनो,
जब भी किसी भी रेशो में टोटल बांटना होगा, किसी भी रेशो में अगर टोटल बांटना है ना, तो सबसे पहले टोटल क्या करना है, सेम। तो टोटल सेम करने के लिए क्या करोगे, इसको किसके साथ, 11 के साथ मल्टीप्लाई, इसको नीचे किसके साथ भाई, 8 के साथ मल्टीप्लाई। लो टोटल सेम कैसे होगा, इसको किसके साथ भाई, 11 के साथ मल्टीप्लाई, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई, 8 के साथ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको, अब देखो अब टोटल सेम हो गया, तो अब क्वेश्चन में बोला गया कि 1:2 में होना चाहिए टोटल। तो क्या करो बच्चे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसको किसके साथ कर दो, 2 के साथ। देखो अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों का टोटल देखना, अगर मैं इन दोनों का टोटल देखूं ना, 8 इंटू 11 इंटू 1, अगर यहां पे देखूं 11 इंटू 8 इंटू 2, लो जी 8 के साथ 8 कट गया, 11 के साथ 11 कट गया, तो क्या रेशो है, 1:2। तो जो ये रेशो आई क्या आई हमारी, 1:2। तो टोटल हमें किस रेशो में चाहिए, 1:2 में। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। इसमें दो तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये होगा कि भाई टोटल सेम है, देखो एक तो ये होगा कि टोटल सेम है। तो बच्चे टोटल सेम कैसे होगा, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टोटल। या दूसरा क्वेश्चन होगा कि जो उनका टोटल है वो किसी ना किसी रेशो में दे रखा हो, मान लो बोला गया कि टोटल 2:3 में। तो देखो भाई इसका क्या कंसेप्ट होता है, हम किसी भी रेशो में बांट सकते हैं, टोटल को किसी भी रेशो में बना सकते हैं, बट कंसेप्ट ये है कि पहले टोटल सेम करोगे, जब टोटल सेम हो गया उसके बाद जो भी रेशो में बांटना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। चलो भाई फिर से पढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन पे आ जाओ जरा, मैं क्या बोल रहा हूं समझो। कहता रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है, 3:5 में एक पहला कंटेनर है, दूसरे कंटेनर में 4:7 में है। ठीक है, देखो जब हमने इसका टोटल देखा तो मैंने देखा भाई टोटल कितना, 5 और 3 8, इसका जब मैंने टोटल देखा 7 और 3 कितना, 11। तो एक 8 आया, एक हमारा 11 आया। ठीक है, अब समझो, अब हम ये बोल रहे हैं कि उसने बोला द कैपेसिटी ऑफ बोथ द वेसल आर इन 1:2। जो बच्चे कैपेसिटी है वो 1:2 में होनी चाहिए। देखो अब मैंने आपसे बोला कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले टोटल सेम करना है, तो टोटल सेम करने के लिए क्या करोगे, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई, लो भाई ये हमारा 11 के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे ये किसके साथ, 8 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो पहले ही था। अब मैंने क्या किया, पहले टोटल सेम किया, इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 8 के साथ, तो टोटल क्या हो गया हमारा सेम। टोटल सेम हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो जरा, जो कैपेसिटी है वो 1:2 में है, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अब हमने किस, देखो इन दोनों का जो टोटल चेक कर लो, इन दोनों का जो टोटल बनता होगा ना, 8 इंटू 11 इंटू 1, इसका जो टोटल बनता होगा 11 इंटू 8 इंटू 2। देखो भाई क्या बन रहा है, देखो 8 के साथ 8 कट गया, 11 के साथ 11 कट गया, तो क्या रेशो आई, 1:2 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जो रेशो आई 1:2 आई। सुनो अब मल्टीप्लाई इसको किसके साथ हुआ, तो 11 गुणा 1 ये 11, 11 इंटू 1, तो ये पूरा बच्चे किसके साथ मल्टीप्लाई, 11 के साथ। ये 8 गुणा 2 16, तो ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई बच्चे, 16 के साथ मल्टीप्लाई। लो अब देखो, अब ये 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब ये हमारा 11 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया भाई, 11 गुणा 3 33, लो जी कितना हो गया, 5 इंटू 11 कितना, 55। ठीक है, 11 ये हमारा पूरा 4 के साथ, 16 32 कितना, 64। लो जी ये 16 इंटू 7 7 6 42 हो गया, और ये अपना 112 हो गया। लो अब क्या करो, मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, 97, और ये हमारा कितना हो गया भाई, 7 6 166 7। इसमें बताओ कोई दिक्कत। तो इंपॉर्टेंट पता क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपने रेशो में बांटना था। इंपॉर्टेंट ये था कि जो टोटल है वो 1:2 में करना था बस। यही तो मेथड है रेशो का, कि भाई किसी भी नंबर के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके टोटल सेम कर लो, या टोटल किसी भी रेशो में बांट लो। लो अब क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन है मिल्क एंड वाटर। लिखो भैया, मिल्क एंड वाटर पहले कंटेनर में 2:3 में है, मिल्क एंड वाटर दूसरे कंटेनर में 4:5 में है। कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल आर इन, कैपेसिटी ऑफ वेसल आर इन 2:3। जो इनकी कैपेसिटी है वो 2:3 में है। लो भाई अब बताओ जरा क्या करोगे। क्वेश्चन है कि दोनों को मिक्स कर दिया गया, मिक्स करके मिल्क
और वाटर की रेशियो बताइए जरा क्या आएगी, बनाओ जरा क्या बनेगा। हाँ जी, इसमें बनाइए जरा क्या बनेगा। देखो सुनो जरा, मिल्क एंड वाटर 2:3 में है। मिल्क रेशो वाटर, मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है, 2:3 में है। यहां पे मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है, 4:5 में है। तो ये हमारा 4:5 में। तो मैंने इसका जब टोटल देखा तो बच्चे इसका टोटल आया 5, इसका टोटल कितना आया अपना 9। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका टोटल 5 है, इसका टोटल क्या है बच्चे 9 है। देखो सबसे पहले टोटल सेम करना है, किस रेशो में बांटना है, 2:3 में। तो सबसे पहले टोटल सेम किया जाएगा। तो टोटल सेम करने के लिए क्या करोगे, इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई और इसको बच्चे 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये पूरा 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी, इसमें कोई इश्यू। देखो अब हम अकेले कोई मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो पहले इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर टोटल सेम हो जाएगा। उसके बाद हमें किस रेशो में बांटना है, 2:3 में। या फिर इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करो। देखो इकट्ठा मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, समझो इकट्ठा मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है। लो जी, देखो जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्या हो गया, सेम हो गया। देखो जब मैंने 9 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो टोटल क्या हो गया बच्चे, सेम हो गया। समझो अब टोटल सेम नहीं चाहिए हमें, टोटल किस रेशो में चाहिए भाई, 2:3 में। ये तो पहले ही था, हमने किसको 9 के साथ, इसको 5 के साथ। तो यहां पे टोटल सेम हो गया, मुझे टोटल चाहिए 2:3 में। तो क्या करो, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और इसको किसके साथ, 3 के साथ। तो इन दोनों की जो रेशियो है ना, देखो 5 इंटू 9 इंटू 2, इधर देखो इसकी रेशियो 9 इंटू 5 इंटू 3। लो जी कितना, ये 9 के साथ 9 कट गया, 5 के साथ 5 कट गया, तो क्या आया, 2:3। तो जो टोटल आया वो 2:3 में आया। सिंपल। हम ये बोल रहे हैं कि पहले टोटल सेम करो, फिर जिस भी रेशियो में बांटना है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। डन। अब देखो 9 गुना 2 कितना हो गया, 18। तो ये 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 इंटू 3 कितना, 15। तो ये 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो लो जी, मिल्क एंड वाटर। लो कितना हुआ, 18 गुना 2 36, तो यहाँ पे 36 आएगा। कितना हो गया, 18 इंटू 3 कितना, 54। तो ये हमारा 54 होगा। अब देखो 15 गुना 4 कितना हो गया, 60। तो ये हमारा 60 होगा। कितना हो गया, ये आगे 75 हो गया। लो भाई अब मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो। तो ये कितना हुआ, 9, 7 और 5 कितना, 12। लो क्या रेशियो आई, यहाँ पे जो रेशियो आई ये मिल्क और वाटर की रेशियो आई 96:129। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत, हाँ जी इसमें कोई इशू, 96:129। डन। लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जरा, रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ is 1:2, 1:2। ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया। एंड रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, on northern hemisphere is 2:3. Find ratio of land and water on southern hemisphere, देखो भाई जरा क्वेश्चन पढ़ो फिर समझो क्या लिखा गया क्वेश्चन पढ़ो फिर समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया।
चलो जरा आ जाओ, जरा देखते हैं क्या लिखा गया। रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, एक ना अपनी अर्थ है पूरी, लो जी ये अपनी पूरी अर्थ है, तो अर्थ को दो पार्ट में बांटा गया है। ये अपनी पूरी अर्थ है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। ऊपर वाला भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर और जो निचले वाला है वो हमारा क्या है, साउथ वाला हेमिस्फीयर, ठीक है, साउथ सर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक। तो अर्थ को दो पार्ट में बांटा गया बच्चे। सुनो, अगर ये वन पार्ट है, अगर वन पार्ट यहाँ पे है और वन पार्ट ही हमारा क्या है, नीचे है, तो टोटल कितना हो गया फिर? देखो ये वन पार्ट है, ये वन पार्ट है, तो टोटल अर्थ कितनी होगी, दो पार्ट। देखो ये एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे है, तो टोटल दो पार्ट हो गया। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि भाई अर्थ और नॉर्थ हेमिस्फीयर की क्या रेशो बनेगी। अर्थ, आप बोलोगे सर अर्थ दो पार्ट है, नॉर्थ हेमिस्फीयर कितना, वन, मतलब अर्थ और नॉर्थ हेमिस्फीयर किस रेशो में है भाई, दो रेशो एक में। मान लो मैं अगर आपसे बोलूं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर की रेशो बताओ, वो क्या रेशो है, 1:1। लो जी, तो ये किस में है, 1:1 में। मान लो पूछा जाता कि अर्थ और सर्दर्न हेमिस्फीयर की रेशो बताओ, तो आप क्या बोलते हो भाई, 2:1, तो ये भी हमारा 2:1 में आना था। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई इशू? सुनो जरा, अब समझो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैंड, रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ, एक अपनी अर्थ है, ठीक है भाई, एक अपनी अर्थ है, अर्थ पे लैंड एंड वाटर की रेशो किस रेशो में, लैंड एंड वाटर 1:2 में। अब समझो इसका क्या मतलब है कि भाई पूरी अर्थ पे कुछ ना कुछ लैंड है, पूरी अर्थ पे देखो कुछ, पूरी अर्थ है उस पे कुछ ना कुछ लैंड है बच्चे, कुछ लैंड ऊपर होगी, कुछ लैंड नीचे होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ वाटर ऊपर होगा, कुछ वाटर क्या होगा बच्चे, नीचे होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ जो देखो, कुछ नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर पे, कुछ साउथ वाले, टोटल तो पूरा अर्थ टोटल होगी ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया कि भाई जो अर्थ है उस पे लैंड एंड वाटर 1:2 में है, कि अगर एक पार्ट लैंड है उसके रिस्पेक्ट में दो पार्ट क्या है, पूरा पानी है, बट किस पे, पूरी अर्थ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 1 और 2 टोटल कितना हो गया, 3, 1 और 2, तो टोटल यहां से कितना हो गया भाई, 3 पार्ट हो गया। ए अपनी अर्थ होगी, लैंड एंड वाटर 1:2 में, डन। अब देखो आगे, उसी में एक हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। रेशो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एक अपना नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जो रेशो है वो 2:3 है, 2:3 है। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उस पे 2:3 है, ठीक है। तो अब देखो 2 और 3 कितना हो गया, 5। लो देखो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई पूरी अर्थ का जो टोटल है, पूरी अर्थ का टोटल 3 पार्ट है, और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो टोटल 5 पार्ट है, तो गलत है, क्योंकि पूरी अर्थ का टोटल ज्यादा होगा ना। देखो अब हम बोल रहे हैं कि अर्थ पे अगर 3 पार्ट है, नॉर्थ पे कितना है, 5 पार्ट है, हम ये बोल रहे हैं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो टोटल होता है ना, समझो जो टोटल अर्थ का है और नॉर्थ हेमिस्फीयर का, वो किस रेशो में है, 2:1 में। देखो बच्चे, अब हम ये बोल रहे हैं कि जो अर्थ है और नॉर्थ हेमिस्फीयर का टोटल है वो 2:1 में होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 2:1 में बांटेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ भाई जो साउथ वाला हेमिस्फीयर है, जो यहाँ पे, इसमें लैंड एंड वाटर की रेशो पूछी गई है। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनका टोटल है वो 2:1 में होना चाहिए, तो इसको 2:1 में बांटने के लिए क्या करोगे, सेम तो क्वेश्चन है, टोटल सेम करो। तो भाई इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 3, टोटल सेम हो गया। इसको किसके साथ भाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 1 के साथ, तो 5 × 2 कितना, 10, तो ये पूरा 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × 1 कितना हो गया, 3, तो ये पूरा किसके साथ होगा, 3 के साथ। तो देखो अब जब ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से लैंड और वाटर, तो 10 कितना, 10 × 1 10, 10 × 2 कितना, 20, तो ये अर्थ आई। नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो ये 2 कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 9, तो ये अपना आया, सिंपल। अब देखो आगे, अब हमें बताना है कि साउथ वाला हेमिस्फीयर पे क्या होगा। साउथ वाले हेमिस्फीयर पे अगर ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर पे लैंड सॉरी, अगर पूरी अर्थ पे 10 पार्ट लैंड है, पूरी अर्थ पे 10 पार्ट लैंड है, 6 पार्ट कहां पे है, नॉर्थ में, तो भाई अगर 6 पार्ट है यहां पे, तो बचा जो पार्ट होगा वो नीचे होगा, कहां पे होगा, तो क्या करोगे, 10 में से 6 माइनस करो, बचा 4 पार्ट। लो भाई अब समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरा इस पे वाटर कितना है, 20 पार्ट पानी है, अगर बच्चे 20 पार्ट पानी है
उसमें कुछ पार्ट ऊपर है, 9 पार्ट यहां पे है, तो बचा नीचे होगा, तो 20 में से 9, तो इसमें माइनस होगा ना, 20 में से 9 माइनस करो 11, तो 4:11। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया, 4:11। लो, कंसेप्ट सिर्फ ये है कि भाई टोटल सेम करना है तो टोटल सेम करो, टोटल किसी रेशो में बांटना है तो किसी रेशो में बांट दो। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? डन। लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है भाई, जरा ए 25 लीटर, a 25 liter cylinder contain mixture of oxygen and nitrogen, mixture of oxygen and nitrogen। लो जी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। लिखा गया इन विच ऑक्सीजन इज 36%, जिसमें से ऑक्सीजन 36% है। लो भाई, सम लीटर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, सम लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, सम लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इज टेकन आउट। कहता कुछ लीटर बाहर निकल आ गया, टेकन आउट, एंड रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस किया गया, एंड रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस किया गया, ठीक है। क्वेश्चन है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, and this process is repeated one more time, this process repeated one more time, this process is repeated one more time, this process is repeated one more time। एक बार और ऐसा किया गया, एक बार और ऐसा किया गया। एंड एट द एंड ऑक्सीजन रिमेन 9%, एट द एंड ऑक्सीजन रिमेन 9%, ऑक्सीजन रिमेन 9%। क्वेश्चन है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट। तो जी, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, कितना मिक्सचर बाहर निकाला जाएगा। देखो जरा, बनाओ भाई। देखो, ये क्वेश्चन भी पेपर में काफी बार पूछा गया है, समझो जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लिखता हूं ना, तो ये किसी ना किसी पेपरों के क्वेश्चन होते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुनो, एक हमने ना फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई मिल्क निकाल के पानी डाला गया, मिल्क निकाल के पानी डाला गया, बताओ एंड में मिल्क कितना बचेगा। सुनो, उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला था, अगर याद हो, मिल्क लेफ्ट, मिल्क लेफ्ट। लो जी, मिल्क लेफ्ट किसके बराबर होगा, तो क्या फॉर्मूला था, मिल्क कितना बचा, x। देखो इसका फॉर्मूला था x 1 माइनस y बाई x रेज टू पावर n, ये था हमारा। देखो, ये फॉर्मूला तब लगता है कि जब शुरू में एक कंपोनेंट होता है। शुरू में मेरे पास मिल्क था, पहले शुरू में मेरे पास मिल्क था, अब हम क्या करते थे, मिल्क निकाल के पानी डाल रहे हैं, मिल्क निकाल के पानी डाल रहे हैं, तो एंड वाले कंटेनर में जो आएगा वो मिल्क एंड वाटर होगा। एंड वाले कंटेनर में मिल्क कितना और वाटर कितना, ये क्वेश्चन है। देखो, अब एक चीज समझो बच्चे, जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें शुरू में ही दो चीजें दे रखी हैं। देखो, स्टार्टिंग में ही इसमें दो चीजें दे रखी हैं। क्या लिखा गया, कहता एक 25 लीटर का सिलेंडर है जिसमें मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। सुनो, एक अपना कंटेनर है, समझ लो जरा, एक अपना कंटेनर है, लो जी, टोटल इसमें मिक्सचर मतलब शुरू में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसमें शुरू में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है भाई, स्टार्टिंग में ही ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। अब देखो क्या हुआ, टोटल कितना है, ये हमारा 25 लीटर है, तो टोटल हमारा ये 25 लीटर हो गया। लो जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, टोटल 25 लीटर। क्या लिखा गया, कहता 36 लीटर जिसमें ऑक्सीजन, लो 36%,
36% ऑक्सीजन है, तो जो बचा 64% क्या होगी, नाइट्रोजन होगी। सिंपल। देखो एक कंटेनर है, अब दो चीजें, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, ऐसे कुछ मिक्स हो रखा है। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया, सम लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। कहता कुछ मिक्सचर बच्चे निकाला गया, कुछ मिक्सचर निकाला गया एंड रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस किया गया, उसको नाइट्रोजन के साथ रिप्लेस किया गया। देखो सुनो, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मिक्सचर निकाल के नाइट्रोजन डालेगी, मतलब सस्ती चीज डालते हैं हम, तो भाई नाइट्रोजन को क्या किया, डाला गया। ठीक, देखो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम, एक बार और ऐसा किया गया, सेम एक बार और ऐसा किया गया। तो जो एंड वाला कंटेनर होगा उसमें ऑक्सीजन होगी और नाइट्रोजन होगी, दो चीजें होंगी। तो ये प्रोसेस दो बार किया गया। जैसे हम बोलते हैं कि मिल्क निकाल के पानी डालते हैं, क्यों, क्योंकि पानी सस्ता था इसलिए हम पानी डालते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर निकाल के नाइट्रोजन डालेगी, मतलब नाइट्रोजन सस्ती होगी, सिंपल। ऐसे फिर दूसरी बार किया गया, तो एंड में दो चीजें ही बचेंगी ना, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कहता एंड वाले कंटेनर में जो ऑक्सीजन बची 9%, एंड में ऑक्सीजन 9% बची। तो अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, कहता फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट, कि भाई कितना मिक्सचर निकाला गया। देखो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितना मिक्सचर निकाला गया। लो भाई अब समझो, इसका एक फॉर्मूला लिखो जरा। देखो जैसे हमने ये लिखा था ना, ये तब लगता है जब स्टार्टिंग में एक कंपोनेंट होता है, सिर्फ मिल्क था कि शुरू में, यहां पे शुरू में ही दो कंपोनेंट है। देखो अब समझो जरा क्या लिखा गया, यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे ऑक्सीजन लेफ्ट है। लो जी क्वेश्चन आया, भी क्या फॉर्मूला है इसका, ऑक्सीजन लेफ्ट। क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेफ्ट किसके बराबर है, यहां पे फॉर्मूला सेम है, बस यहां पे ऑक्सीजन इनिशियल, शुरू वाली ऑक्सीजन 1 माइनस वाई बाई एक्स रेज टू पावर n। लो जी ये फॉर्मूला अगर याद होगा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सुनो देखो क्या लिखा गया क्वेश्चन में, ये दो कंपोनेंट है, जब शुरू में दो कंपोनेंट होंगे तो ये फॉर्मूला लगाया जाएगा। देखो क्या था, ऑक्सीजन लेफ्ट और ये क्या है भाई, शुरू वाली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेफ्ट और शुरू वाली ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन लेफ्ट है भाई, 9%। लो जी अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिखी जाएगी, 9% ऑक्सीजन लेफ्ट है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बची भाई, 36% बची। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस वाई, वाई तो हमें निकालना है, y क्या होता था, कितना रिप्लेस किया गया, और x होता है बच्चे टोटल। x पिछले लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला लिखा था, तो देख लेना जरा जाके, x होगा टोटल, तो टोटल कितना बच्चे 25 लीटर, तो यहाँ पे 25 आएगा, रेज टू पावर कितना n, n मतलब जितने बार प्रोसेस हुआ, 2 बार। तो यहाँ से हमें क्या सॉल्व करना है, सीधा सीधा y सॉल्व करना है। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा y सॉल्व करके दिखा दो। हाँ जी देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, अब देखो अब करना कैसे है, कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाओ, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट समझते हैं कि कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। लो भाई ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाओ जरा। देखो भाई यहां पे लिखा गया अपना, यहां पे लिखा गया 9%, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 9/100। यहां पे लिखा गया 36%, 36/100। 1 माइनस वाई, हमें निकालना है, तो यहाँ पे y आएगा जो रिप्लेस हुआ, टोटल कितना 25 रेज टू पावर कितना आएगा बच्चे 2। देखो अब ये कट गया, तो इसको इधर मारो, 9/36 है, 9/36 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाय 25 का स्क्वायर। तो ये देखो अगर बच्चे ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर बना लो किसी ना किसी का, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट जाएगा। तो ये किसका, अगर मैं बोलूं कि ये 9 किसका, भी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये 36 किसका, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लो जी ऐसा लिख सकते हैं, 9 किसका, 3 का स्क्वायर, 36 कितना, 6 का स्क्वायर। तो इससे क्या हो, ये कट जाएगा। तो भाई यहाँ पे 3/2 कितना, 1/2 आधा। तो ये किसके बराबर है, 1 माइनस वाई बाई 25। तो यहां से y सॉल्व कर लो, यहां से देखो इजी हो गया। अगर वैसे करते तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होनी थी, तो यहां से y जो सॉल्व करके आता है वो हमारा 12.5 लीटर है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला अगर याद होगा तभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। लो जी ये सीधा सीधा फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद होगा तो सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सुनो देखो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि 2 फॉर्मूले लिखे थे हमने, समझो। एक तो ये था कि मिल्क लेफ्ट, एक तो ये था कि मिल्क लेफ्ट, तो उसके लिए हमने ये लिखा था कि भाई x 1 माइनस वाई बाई एक्स रेज टू पावर क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये फॉर्मूला तब लगेगा जब शुरू में एक है,
शुरू में हमारे पास प्योर मिल्क ही था। अब जो अभी फॉर्मूला लगाया उसमें पता क्या था, उसमें शुरू में 2 कंपोनेंट है, मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है। ये लगता है तब है जब शुरू में प्योर मिल्क होगा। अब देखो अगर शुरू में 2 कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कोई भी हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने लिखा कि ऑक्सीजन लेफ्ट, तो ये बस यहां से चेंज हो जाएगा, यहां पे बाकी तो सेम ही है। यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन शुरू वाली, ऑक्सीजन स्टार्टिंग इनिशियल, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस वाई वाई एक्स रेज टू पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बाकी सारा कुछ बच्चे सेम है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। चलो भाई बाकी फिर हम नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, डन। तो ये अपना इतना ही है मिक्सचर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये अपना इतना ही है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, डन। चलो भाई जनाब बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।